इसलिए सनातनियों को कोई दुर्बल ना माने। समझ गए? आज क्या स्थिति है, एक ही उदाहरण देकर। बंदर को जानते हैं और गन्ना को भी जानते हैं, इक्षुदंड। आपके हाथ में बंदर कहीं गन्ना देख ले, उसकी दो बुद्धि बनती है। पहली बुद्धि बनती है मिठाई है, दूसरी बुद्धि बनती है पिटाई है, डंडा है। क्या अगर इस व्यक्ति ने सावधान होकर मेरी खोपड़ी पर बजार दिया तब तो मेरे लिए पिटाई है ये। अगर पूंछ हिलाकर, किलकारी मारकर या घुड़की देकर हथिया लिया मैंने गन्ना को तो मिठाई है। पूरा विश्व हिंदुओं को मिठाई और पिटाई के रूप में देख रहा है आजकल। समझ गए ना? अगर हिंदू चेत गए, अपने स्वरूप को इन्होंने संभाल लिया, हमारे लिए पिटाई है। अरबों एटम बम, करोड़ों डॉलर, किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। समझ गए? अगर हिंदू भ्रमजाल के चपेट में आ रहे हैं, आते रहे, तो इन पर हम शासन करेंगे। यही स्थिति है, मिठाई और पिटाई दोनों बुद्धि विदेशी तंत्र के पास है। लेकिन हम संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं सज्जनों? भारत को उस प्रतीक्षा है उस प्रकार के प्रधानमंत्री की। फिर से सुनिए, भारत को उस प्रकार के प्रधानमंत्री की अपेक्षा है जो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब राष्ट्र की कूटनीति के आगे घुटना न टेके। आपको पता हो या न पता हो, पूरे विश्व की सूचना बिना गुप्तचर के, बिना फाइल के हमारे पास रहती है। पूरे विश्व में सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के पक्षधरों की भरमार है। भारत का कोई प्रधानमंत्री माई का लाल ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग ठीक से कर सके। पूरा विश्व हमारा साथ देने के लिए तैयार है और अराजक तत्वों के दमन करने की पूरी क्षमता हमारे पास है। केवल भारत का शासन तंत्र सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के कारण दिशाहीन हो चुका है। इसलिए उस मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग करने में समर्थ नहीं है। लेकिन व्यासपीठ के पुरोधा हम सोए हुए नहीं हैं। समझ गए? लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक, ये चार हमारे शत्रु हैं। व्यासपीठ पर जो भी समासीन हैं, किसी भी सत संप्रदाय के हों, मान्य आचार्य हों, लोभ, भय, कोरी भावुकता, अविवेक के चपेट से मुक्त होकर, कल जो मैंने कहा था भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने जो पावन व्यूह रचना की, 3 शब्दों में चयन, प्रशिक्षण और नियोजन। जिन महान भावों का दत्तात्रेय जी जैसे, आप जैसे, आप जैसे, आप जैसे जिन महान भावों का जन्म सनातन मान बिंदुओं की गोवंश की रक्षा के लिए ही हुआ है, उन महान भावों का चयन हो, अपेक्षित सांकेतिक प्रशिक्षण हो और मोर्चे पर नियोजन हो। कोई विश्व की ऐसी शक्ति नहीं जो आंख उठाकर भी हमारी ओर देखे। क्यों? एक विचित्र बात है, हमारा सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का, उसको बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया। हमारा सिद्धांत नसूरयो हि व्यवहारमेनम, जड़ भरत जी, पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत, नसूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ति। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं वो तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यता को ताक पर रखकर विचार करते हैं। और बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। बुद्धि का स्वभाव होता सत्य का पक्ष लेना। पूरा विश्व जानता है, मानता है, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया। हमको अर्थ की परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्व को आवश्यकता है तो हमसे अर्थ की परिभाषा जान ले।
हमको विकास की परिभाषा रटाने की आवश्यकता नहीं है। विश्व को विकास की परिभाषा भी विदित नहीं है। अगर उसे सचमुच विकास की परिभाषा चाहिए तो हम लोगों से पूछ ले। इसलिए हमने संकेत किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। पूरा विश्व जानता है सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, गणित चिकित्सा इत्यादि का विज्ञान दिया। जैसे प्राचीन दिक में ही पूर्ण चंद्र का उदय होता है और जैसे प्राचीन दिक में ही सूर्य का उदय होता है, वैसे ही भारतवर्ष में ही उन मनीषियों का प्रादुर्भाव होता है जो अराजकता से विनिर्मुक्त, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करने में समर्थ होते हैं। सनातन धर्म के मान्य आचार्यों के दिन लद नहीं गए, इनको न मानने वालों के दिन लद गए। समझ गए? दीप की शिखा आप देखिए, बुझने के पहले एक बार बहुत जोर से ऊपर उठती। इसीलिए जितने ये भौतिकवादी हैं, म्लेच्छवादी हैं, अवैदिक विज्ञान के पक्षधर हैं, उन सब के दिन लद गए, हमारे दिन नहीं लदे। समझ गए? हम तो आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानते हैं। देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इस सनातन सिद्धांत में आस्था रखते हैं। अरबों शरीर अब तक छोड़ दिया, क्या बाल बांका बना। कम से कम जिनकी आयु 80 वर्ष की है, एक वर्ष में उन्होंने 10 ही स्वप्न देखा हो, 80 वर्षों में स्वप्न के 800 शरीर उनके नष्ट हो गए। क्या वो अपना नाश मानते हैं? देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। 800 शरीर हो गए, लेकिन अपने को 800 मानते हैं या एक मानते हैं? देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, एक कालावच्छेदेन भी देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बस यह दृष्टांत देकर मैं वाणी को विराम देता हूं और अनुरोध करता हूं हमारे लाडले प्यारे जो भी नाम हो श्री मल्लुक पीठाधीश्वर जी को कि भागवत गद्दी यथास्थान बैठकर भगवान सुखदेव जी का मन में स्मरण करके शब्द ब्रह्मात्मक समाधि भाषा में उद्भूत श्रीमद् भागवत की कथा का पान रसिक महानुभावों को कर